हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटीए नेट। जैसा कि आपने देख लिया है कि आज का टॉपिक जो होने वाला है वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि एनटीए नेट पेपर 1 में आने वाला है एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें मैं आपको आज कवर करवाऊंगी मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। देखने में तो ये बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक लग रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस टॉपिक को एंड तक ज़रूर देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि एनटीए नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस आ जाता है, तो आपको स्किप नहीं करना है। चाहे टॉपिक कितना भी सिंपल क्यों ना हो या कितना भी लेंथी क्यों ना हो, आपको हर एक टॉपिक को जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको बहुत ही जो है वो डीपली जो है वो क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हैं मेरे हर वीडियो से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, तो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? द टर्म रिसर्च कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से है वो दो शब्द? एक है आपका री और दूसरा है आपका सर्च। री का मतलब होता है अगेन और सर्च का मतलब होता है फाइंड आउट करना। ठीक है, जब किसी चीज़ को फाइंड आउट किया जाता है, बार बार फाइंड आउट किया जाता है, तो उसे कहा जाता है रिसर्च। अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, रिसर्च इज अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन ब्रांच ऑफ नॉलेज। ठीक है, स्पेशली जो है रिसर्च का मतलब होता है केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन मतलब नॉलेज को फाइंड आउट करना, इंक्वायरी करना, नए नए फैक्ट्स को ढूंढना। किसके अंदर आता है? रिसर्च के अंदर आता है। ठीक है, तो रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च का मतलब होता है किसी नए नॉलेज को फाइंड आउट करना। ठीक है, केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करना या बार बार किसी चीज़ की खोज करना, उसे बोला जाता है रिसर्च। रिसर्च इज़ ए प्रोसेस ऑफ स्टेप used to collect and एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक और इशू। ठीक है, रिसर्च क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें एनालाइज किया जाता है, उन्हें अंडरस्टैंड किया जाता है, ताकि हमारा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी इशू है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सिंपल से वर्ड्स में रिसर्च का मतलब क्या होता है? नॉलेज को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आई होप आपको रिसर्च का जो सिंपल सा एक मीनिंग है कि रिसर्च क्या है, आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च क्या होता है। द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इज़ टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चंस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। रिसर्च का एक मेन पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है? क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कवर करना। जैसे आपके माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर कोई क्वेश्चंस अराइज होता है, तो आप क्या करते हो? उस क्वेश्चन से रिलेटेड अपने पेरेंट्स से पूछते हो, अपने टीचर्स से पूछते हो, या जो भी आपके वेल विशर्स हैं उनसे पूछते हो, गूगल्स में सर्च करते हो। ठीक है, उस नॉलेज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे रिसर्च ही बोला जाता है। रिसर्च का मतलब क्या होता है कि अपने क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश करना, अपनी अपने प्रॉब्लम्स के जो भी सॉल्यूशंस है उन्हें ढूंढने की कोशिश करना। किसके अंदर आता है? रिसर्च के अंदर आता है। द टिपिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च के? अगर आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप रिसर्च के ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहला क्या है? रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज। इसमें क्या किया जाता है? जो भी आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसे रिव्यू किया जाता है, उसे सिंथेसाइज किया जाता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशंस होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाता है। रिसर्च का काम ही ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करना, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना, या नए नए फैक्ट्स को ढूंढना, आपके नॉलेज को और ज़्यादा इन्हांस करना रिसर्च के अंडर ही आता है। ऑफर सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश भी रिसर्च के अंडर आती है। एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज। जितने भी जनरल इशू होते हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है, उन्हें और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है। कंस्ट्रक्ट और क्रिएट ए न्यू प्रोसीजर और सिस्टम। ठीक है, जो भी आपका न्यू प्रोसीजर है सिस्टम का, उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। एंड जनरेट न्यू नॉलेज। क्या किया जाता है? नॉलेज को जनरेट किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स में आपने ये देखा होगा कि बार बार एक ही लाइन आ रही है कि नॉलेज को बढ़ाया जाता है,
नॉलेज को इंक्रीज़ किया जाता है, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया जाता है, प्रॉब्लम्स के मतलब सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया जाता है, जो है आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज को इन्हांस किया जाता है। तो यही रिसर्च का जो है मेनली पर्पस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। एक रिसर्च में क्या क्या जो विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, उसे हम बात करेंगे कि हम कैसे बोल सकते हैं कि ये रिसर्च है, कि रिसर्च में कुछ फीचर्स तो होने चाहिए ना। तो वो फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है इट मीन्स रिसर्च इज़ विदाउट एनी वाइस, मतलब रिसर्च में किसी तरह का कोई वाइसनेस नहीं होना चाहिए। बाइसनेस या बाइस का मतलब होता है कि रिसर्च में किसी तरह का कोई पक्षपात जो है वो नहीं होना चाहिए। ऑल अदर करेक्टरिस्टिक्स आर बिल्ट अराउंड इट, जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इसी के आसपास जो है वो घूमती हैं। क्यों घूमती हैं? क्योंकि रिसर्च में जो है हमेशा ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, रिसर्च में किसी तरह का कोई वाइसनेस नहीं होना चाहिए। रिसर्चर को हमेशा ही प्रिकॉशन यूज़ करने चाहिए कि उसकी जो भी ऑन प्रेजेंस है या उसका बिहेवियर है, जो जिसका रिसर्चर का एटीट्यूड है। रिसर्चर कौन होता है? रिसर्चर भी होता है जो कि रिसर्च कर रहा है। ठीक है, रिसर्चर को ये सभी प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए कि उसकी प्रेजेंस, उसका बिहेवियर, उसका रिजल्ट जो भी है रिसर्च की रिजल्ट पर इफेक्ट ना डाले। दे क्रिटिकली एग्जामिन द रिसर्च मेथड टू अवॉइड एनी वाइसनेस या बाइस। उसे क्रिटिकल एग्जामिन करना चाहिए, ठीक है, रिसर्च मेथड्स को, कि क्या किया जाए, जो भी वाइसनेस है उसे क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च इन कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि आपकी रिसर्च में कितनी कंसिस्टेंसी है, कितनी उसमें स्थिरता है। इट रेफर्स टू दैट एक्सटेंट टू विच एन इन्वेस्टिगेशन प्रोड्यूस कंसिस्ट रिजल्ट। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्स एज अ वेरिफिकेशन। रिलायबिलिटी को हम जो है वो वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आप किस तरह की रिसर्च है आपकी, कि उसमें उसके रिजल्ट में किस तरह की कंसिस्टेंसी है। जैसे आज आपने अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया है तो उसका रिजल्ट आज क्या आया है, और 2 दिन बाद जब आप उस प्रॉब्लम्स को फिर से फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या उसका रिजल्ट वही आ रहा है, उसे बोला जाता है कंसिस्टेंसी। मतलब आपकी रिसर्च के रिजल्ट में कितनी कंसिस्टेंसी है, ये भी एक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। मतलब आपकी रिसर्च में जो होना चाहिए वो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इफ़ एनी रिसर्च एल्ड सिमिलर रिजल्ट ईच टाइम इट इज़ अंडरटेकन विद सिमिलर पॉपुलेशन एंड गिवन context and with similar procedure it is said to be a reliable research। मतलब अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, एक ही टॉपिक पे ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और वही रिजल्ट आ रहा है, और फिर से आप उसी प्रॉब्लम्स को 2 दिन बाद फिर से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और वही रिजल्ट आ रहा है, तो मतलब आपकी रिसर्च में कंसिस्टेंसी है, आपकी रिसर्च जो है वो बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया, आप उसके ऊपर रिसर्च की, तो आज आपका रिजल्ट कुछ और बता रहा है, 2 दिन बाद जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो कुछ और बता रहा है। ठीक है, तो उससे आपकी रिसर्च जो है वो वैलिड नहीं होगी। तो यही बोल रहा है रिलायबिलिटी, कि आपकी रिसर्च में क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और रिलायबिलिटी को हम एक और नाम से बोल सकते हैं कि वेरीफाइबिलिटी। ठीक है, रिसर्च क्या होना चाहिए, एक टर्म एज ए वेरीफाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका सिस्टमैटिक। ठीक है, सिस्टमैटिक का नाम से ही पता चल रहा है कि रिसर्च में क्या होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए। रिसर्च की जो भी प्रोसेस होती है, ठीक है, वो सिस्टमैटिक तरीके से होनी चाहिए। रिसर्च की क्या प्रोसेस है वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में प्रोवाइड करवाऊंगी। यहाँ पे जस्ट आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि सिस्टमैटिक यही बोल रहा है कि आपका रिसर्च जो है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक होनी चाहिए, इफेक्टिव बेस से होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको रिसर्च का पता ही नहीं है कि आपने कौन सी प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च करनी है। ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर आपको उसके बाद जो है वो आपको ये सोचना पड़ता है कि आपको कौन से एरिया में रिसर्च की जाए। ठीक है, तो सब कुछ काम जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से ही होना चाहिए। फॉर ए रिसर्च टू बी इफेक्टिव इट हैज़ टू बी सिस्टमैटिक। इट इज़ ओनली द अप्रोच टू अंडरटेक एनी रिसर्च वर्क एंड ईच स्टेप मस्ट फॉलो द अदर। ठीक है, हर स्टेप्स जो है वो दूसरे स्टेप्स को फॉलो करने वाला होना चाहिए। देयर आर ए सेट ऑफ प्रोसीजर दैट हैव बीन टेस्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड आर thus suitable to use in research. Each research therefore should follow a definite procedure. ठीक है, आपकी रिसर्च जो होनी चाहिए वो एक बिल्कुल सही प्रोसीजर में होनी चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका
साइक्लिक। आपकी रिसर्च क्या होनी चाहिए, बिल्कुल साइक्लिक होनी चाहिए। साइक्लिक मतलब कैसे, जैसे आपका साइकिल का पहिया होता है ना, बिल्कुल गोल, उसी तरीके से होनी चाहिए कि उसमें फीडबैक भी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। रिसर्च इज़ ए साइक्लिक प्रोसीजर बिकॉज इट स्टार्ट विद ए प्रॉब्लम एंड विद ए प्रॉब्लम। स्टार्ट भी एक प्रॉब्लम से होती है और एंड भी प्रॉब्लम से ही होती है। क्यों होती है? जब आप एक प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हो तो उसके बाद आपके पास लास्ट में क्या आता है, सॉल्यूशंस आता है। ठीक है, सॉल्यूशंस के बाद जो है फिर से प्रॉब्लम्स को, उसी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन आता है। तो इसीलिए ये एक साइक्लिक नेचर में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वैलिडिटी क्या होता है, कि रिसर्च क्या होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी रिसर्च, आपने रिसर्च तो बहुत की लेकिन आपकी रिसर्च जो है वो वैलिड ही नहीं है। हियर वैलिडिटी इन रिसर्च मेनली स्टैंड फॉर एक्यूरेसी। रिसर्च की वैलिडिटी यहाँ पे बताती है कि एक्यूरेसी, आपकी रिसर्च बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब एक्यूरेसी किस चीज़ की, एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट, मतलब जितने भी आपने रिसर्च में जितने भी प्रोसीजर फॉलो किया है रिसर्च के, वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। जैसे सिस्टमैटिक रिसर्च में क्या था कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रिसर्च बिल्कुल सिस्टमैटिक है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो होनी चाहिए। उसी तरह ही वैलिडिटी में एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपके प्रोसीजर अच्छे से आपने फॉलो किए होना चाहिए, आपने रिसर्च में अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए होने चाहिए, आपके टेस्ट बिल्कुल सही होने चाहिए, आपने रिसर्च में जो भी मेथड्स लगाए हैं बिल्कुल सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिसर्च कुछ और कर रहे हैं और आपका मेथड ही रिसर्च का कुछ और है। ठीक है, वैलिडिटी मीन्स द रिसर्च मस्ट बी अनबायसनेस्ड एंड फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमैटिक एरर्स। रिसर्च क्या होनी चाहिए, अनबायसनेस्ड होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए और वो जो है वो एरर्स से बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। एज दीज में इम्पैक्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च। विदाउट वैलिडिटी रिसर्च गोज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, अगर रिसर्च में वैलिडिटी नहीं है तो रिसर्च क्या होगी, रॉन्ग डायरेक्शन पे जाएगी और रिजल्ट क्या आएगा, आपका गलत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी भी आपकी वैलिडिटीज़ की तरह ही है। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी। इट इज़ ऑल्सो द डिग्री टू विच रिसर्च प्रोसेसेस, इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिसर्च बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। जितने भी प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट, टूल्स आपने यूज़ किए हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट होने चाहिए। एक्यूरेसी ऑल्सो मेजर वेदर द रिसर्च टूल्स हैव बीन सिलेक्टेड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर्स एंड रिसर्च प्रोसीजर्स सूट द रिसर्च प्रॉब्लम्स और नॉट। ठीक है, कि आपने जो भी रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं, जो भी टूल्स यूज़ किए हैं, वो कहाँ से यूज़ किए हैं, ठीक है, कितने पॉसिबल्स हैं, कितने अच्छे तरीके से यूज़ किए हैं, वो सारा का सारा एक्यूरेसी से अंडर आता है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जितने भी आपने टूल यूज़ किए हैं वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एम्पेरिकल रिसर्च। ठीक है, एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है, ये रिसर्च होती है आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड। जो भी आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं वो आपके एम्पेरिकल रिसर्च से रिलेटेड होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्च। ठीक है, एम्पेरिकल रिसर्च आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बेस्ड है, आपकी डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से, और आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन होती है एक रिसर्चर की, उसके ऊपर बेस्ड है। It implies that research is related basically to one or more aspect of real situation and deal with concrete data। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब भी आप कोई रिसर्च करें तो उसमें कम से कम एक आस्पेक्ट आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ ज़रूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिसर्च करोगे, ठीक है, आप अपने आसपास देखोगे, फिर अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करोगे, ठीक है, उसमें कुछ रियल फैक्ट्स लाओगे, तो आपकी रिसर्च क्या होगी, वैलिड होगी और एक्यूरेट होगी। ठीक है, और रिजल्ट भी बिल्कुल, आपको बिल्कुल रिजल्ट भी उसका बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट है आपका रेप्लिकेबल। The characteristics allow the result of the research to be verified by replicating the study and thereby building a sound basis of decision। ठीक है, आपकी रिसर्च में क्या होनी चाहिए, रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, वेरीफाई होनी चाहिए और उसमें अच्छी जो है वो डिसीजंस पावर्स होनी चाहिए। रिसर्च में जो भी आपका रिजल्ट आया है उसमें अच्छा जो है वो डिसीजन निकलना चाहिए। तो यही था आपका रिसर्च के बारे में। रिसर्च की और भी बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन मैंने आपके साथ जो है वो मेनली 8 ही करेक्टरिस्टिक डिस्कस की हैं जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया है तो आपको रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे से समझ आ जाएंगी और आपको ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो यही था, रिसर्च में आपकी किसी तरह का कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, रिसर्च आपकी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, रिसर्च में रियल लाइफ एक्सपीरियंस का यूज़ करना चाहिए, और रिसर्च में और क्या होना चाहिए, रिसर्च में आप सिस्टमैटिक
होनी चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए और रिसर्च में आपकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यही था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असर्शंस रीजनिंग्स में जो है वो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको आते हैं। अगर आपने पहले भी नेट का एग्ज़ाम्स दिया होगा तो आपको पता होगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप बिगनर हैं तो आपको जो है वो बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी तरह का कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियोस भी मैं आपके लिए लाऊंगी। मैं डेली आपके लिए कॉन्सेप्ट लाती हूँ, पेपर 1 का भी लाती हूँ और पेपर 2 का भी लाती हूँ। पेपर 2 मेरा जो है वो कॉमर्स है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स टू वॉच दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।